कुबोटा का MU4501 जिसमें है पोम्पा लिफ्ट टेक्नोलॉजी और उसके अलावा भी इसमें ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी ट्रैक्टर्स में नहीं मिलते। तो ये सारी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ है शुभम जांगरा, एरिया सेल्स इंचार्ज कुबोटा। तो ये हमें सारी डिटेल्स बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सर सबसे पहले आप बताइए पोम्पा लिफ्ट और बेवल गियर ये दोनों क्या चीज़ है? सबसे पहले मेरी नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो मैडम ने जैसे बोला कि पोम्पा लिफ्ट के बारे में बताइए। जो पोम्पा लिफ्ट है अभी लेटेस्ट में ही कंपनी ने लॉन्च की है। पोम्पा लिफ्ट एक जापान की लिफ्ट है। पोम्पा में जैसे पहले अपने ट्रैक्टर्स में 2 लीवर मिलते थे आपको, पीसी और डीसी लीवर, पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। आप कोई भी इम्प्लीमेंट अटैच करते थे, जब भी आपको मोड़ लेना पड़ता था तो आपको बार बार वो अपने लीवर को छेड़ना पड़ता था जिससे आपका इम्प्लीमेंट ऊपर आए, और मोड़ लेने के बाद वो गहराई आपको बार बार सेट करनी पड़ती थी। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तीसरा लीवर दिया है पोम्पा लीवर, आप उसको डिसंगेज करो। जैसे ही उसको आप एंगेज करोगे तो आपका क्या होगा कि वो लिफ्ट जो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी, लिफ्ट ऊपर आएगी और मोड़ लेने के बाद उसको वापस डिसंगेज कर दो पोम्पा लीवर को, तो आपकी लिफ्ट उसी गहराई पे चली जाएगी जिस गहराई पे आपने पहले सेट कर रखा था अपना इम्प्लीमेंट। ये आपको फायदा मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात कंपनी ने दी है, अगर कोई बच्चा साइड में बैठा है उसका पैर लग जाए लीवर पे तो वो एकदम से लिफ्ट ऊपर चली जाएगी। उसको रोकने के लिए पोम्पा लॉक दे रखा है कंपनी ने। जैसे ही आप लॉक लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा, आपकी ये सुरक्षा के लिए दिया है। तो ये पोम्पा लिफ्ट की हमने बात कर ली है। उसके बाद आप बोनट देखोगे और जो क्रोम दी गई है MU4501 बड़ी देखने में शानदार लग रही है। तो ये क्रोम का बोनट का कलर का जो कॉम्बिनेशन आपको दूर से देखने में ट्रैक्टर पसंद आता है। एक हैवी ट्रैक्टर है और सिंगल बोनट एरोडायनेमिक लुक के साथ दिया गया है। ये बोनट आप देखोगे मेटल का है, ये कोई फाइबर का नहीं। तो ये फीचर आपको मिलेंगे। कुबोटा एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आप खड़े होकर किसी भी चीज के ऊपर हाथ रख दो, वही चीज आपको टॉप लेवल की मिलेगी, टॉप क्वालिटी की मिलेगी वही चीज। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ट्रैक्टर के टायर पे हाथ रखता हूँ तो ये टायर भी आपको MRF का मिलेगा। अब आते हैं कुबोटा की जो मेन खासियत है अपनी 4 व्हील ड्राइव की बेवल गियर टेक्नोलॉजी। अब ये बेवल गियर क्या होता है? तो बेवल गियर टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रैक्टर की जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज्यादा, जैसे आप कोई भी इम्प्लीमेंट अटैच करके खेत में चला रहे हो लेकिन आपको मोड़ तो 1 एकड़ के अंदर ही लेना है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जमींदार भाई को सबसे बड़ी समस्या यही आती है, उसका ट्रैक्टर मुड़ता नहीं है क्योंकि उसमें क्रॉस लगे होते हैं। ये एकमात्र कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी है जो एक मजबूत बेवल गियर टेक्नोलॉजी देती है जिसमें मेंटेनेंस नहीं है और सर्विस करवाते रहो, ट्रैक्टर आपका लंबा चलेगा। अब कुछ जमींदार भाई कहते हैं कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का मेंटेनेंस ज्यादा होता है, ये सोच है जमींदार भाइयों की। लेकिन मैं आपको बताऊं कुबोटा ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की मेंटेनेंस बिल्कुल कम है और अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। तो ये 4 व्हील ड्राइव का, और हमने बात करी है पोम्पा लिफ्ट की। अब तीसरी बात पे आते हैं बैलेंसर शाफ्ट। कुछ जमींदार भाइयों ने सुना होगा कि भाई कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टर में बैलेंसर शाफ्ट देती है। ये क्या रहता है? ये स्पेशल आपकी हेल्थ के लिए दी गई है बैलेंसर शाफ्ट। इसमें क्या रहता है, ये आपके इंजन के अंदर होती है। जितनी स्पीड में आपके इंजन की क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, ये जो बैलेंसर शाफ्ट 2 लगी होती है ये उसकी अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में डबल स्पीड से घूमती हैं, जिससे क्या होता है कि इंजन के अंदर जो वाइब्रेशन बनती है वो वहीं पे कंट्रोल हो जाती है। जैसे ही वाइब्रेशन कंट्रोल होते तो आपको जो भी किसान भाई ट्रैक्टर चलाएगा उसको ट्रैक्टर में वाइब्रेशन कम महसूस होती है। ये बैलेंसर शाफ्ट का फंक्शन है। अगर मैं सुबह 8 बजे ट्रैक्टर के ऊपर बैठता हूँ और शाम को 5 बजे या 4 बजे उतर रहा हूँ तो मेरे को जो थकावट अन्य ट्रैक्टर में महसूस होती है, इस ट्रैक्टर में उनके मुकाबले आपको बिल्कुल कम थकावट महसूस होगी। ये सारी चीजें जो आपने बताई, इसके साथ साथ जो किसान है या जो भी इंसान ट्रैक्टर खरीद रहा है उनका इतना बड़ा सवाल ये रहता है कि इंजन कितना है, कितनी पावर जनरेट है। तो आप इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बताएं। जैसे मैंने बताया कि ये 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। तो 4 सिलेंडर इसका इंजन है, जापानीज टेक्नोलॉजी का इंजन है, वो 2434 सीसी का इंजन रहने वाला है इसमें। तो एक हाई टॉर्क का इंजन है और आपको अच्छी पावर देता है। तो इंजन के मामले में जापान से ऊपर कोई नहीं है। और इसके इंजन में जो पावर इसकी बढ़ाती हैं और इसकी जो मेंटेनेंस को कम करती हैं, तो वो चीज़ क्या होती है इंजन में? इसमें है KQ4P। इसका क्या मतलब होता है? कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन। इसमें जो पिस्टन रहते हैं उसकी जो रिंग हैं वो बिल्कुल थिन रहती हैं, तो जिससे आपका ट्रैक्टर की जो रिंग हैं वो बहुत लंबे टाइम तक विदाउट मेंटेनेंस चलती हैं। और साथ में इस ट्रैक्टर का जो इंजन है
आप जब चलाते हो इस ट्रैक्टर को, एक और आपको फंक्शन मिलता है। बाई चांस आपके ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया तो अन्य ट्रैक्टर में क्या होता है कि आपको पंप मारना पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक नट दिया है, उसको आप ओपन कर दो और स्लप लगा दो। जैसे ही आप 1-2 मिनट स्लप लगाओगे तो आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और हवा निकल जाएगी। हवा निकलने के बाद उस नट को वापस वहीं पे टाइट कर दो। ये टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलेगी सभी ट्रैक्टरों में। इस ट्रैक्टर में भी इन्होंने सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स दिया है। सिंक्रोमैक्स 45 HP में देना एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने अपना एक पावरफुल गियर बॉक्स दिया है। अब सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के बारे में कुछ जमींदार भाई बोलेंगे वो क्या होता है, इसका क्या काम होता है सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स का। अगर आप चौथे गियर से इस ट्रैक्टर में दूसरा या फिर पहला तीसरे से दूसरा गियर लगाते हो तो इस गियर बॉक्स में आपको बिल्कुल भी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। कर्र की जो आवाज़ आती है कोई आवाज़ नहीं मिलेगी। आप फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हो, आपके ब्रेक अगर ट्रैक्टर के नहीं लग रहे हैं तो आप चौथे से दूसरा गियर लगा दो, गियर बॉक्स से कोई आवाज़ नहीं आएगी और आपका ट्रैक्टर कंट्रोल हो जाएगा। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि कितनी है। तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है 1640 किलोग्राम आपको मिलने वाली है पोम्पा लिफ्ट के साथ, और साथ में आपको टेलीस्कोपिक स्टेबलाइजर मिलेंगे इसमें। ये आपको फैसिलिटी अब मिलने वाली है। तो ये था कुबोटा MU 4501 का फुल रिव्यू। एक एक चीज डिटेल में बताई गई है। तो अब आप बताएं आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रैक्टर कितना पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।